हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी अर्बन कंपनी के बारे में। अर्बन कंपनी क्या करती है, पहले उसका थोड़ा बिजनेस मॉडल समझेंगे, फिर उनका क्या बिजनेस परफॉर्मेंस रहा एंड व्हाट इज़ देयर सॉर्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर गाइडेंस और ओवरऑल का गाइडेंस क्या है उसके बारे में टच करेंगे। सो जस्ट टू स्टार्ट विद, अर्बन कंपनी करता क्या है। अर्बन कंपनी के बेसिकली एज वी स्पीक उनके तीन बिजनेस मॉडल है। एक तो स्टार्ट विथ द इनिशियल उनका कंज्यूमर नीड वाला बिजनेस मॉडल है, वेरिन क्या होता है कि अगर आप इनके ऐप पे जाएंगे तो आप जाके कारपेंटर बुला सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन बुला सकते हैं, प्लम्बर बुला सकते हैं। और ये इनका बेसिक बिजनेस मॉडल है, मतलब इन्होंने जो अपना बिजनेस चालू किया था वो इसी मॉडल से चालू किया था। एंड अगर हम इसकी बात करेंगे तो वो बोलते हैं कि बिज़नेस काफ़ी मेच्योर हो चुका है, तो दैट्स वेयर दे से दैट बिजनेस इज़ रियली मेच्योर। सेकेंड उनका बिजनेस मॉडल है जो वो नेटिव बोलते हैं। वो नेटिव मॉडल इज़ बेसिकली इज़ वाटर प्यूरीफायर का दे डू द सर्विस। तो आपके घर में जो भी वाटर प्यूरीफायर आएगा, अगर आप वहाँ पे कंप्लेन लॉक करवाओगे या फिर रिक्वेस्ट रेज करवाओगे अर्बन कंपनी में, ये वाटर प्यूरीफायर वाला बंदा आएगा, वो वाटर फिल्टर चेंज करेगा और करके जाएगा। एंड इसके लिए इन्होंने कुछ एक दो जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एम्बर इज़ वन ऑफ देम, सो उनके साथ टाई अप किया हुआ है। सो वो आएगा, आपका वाटर प्यूरीफायर रिप्लेस करके जाएगा। सो ये दूसरी सर्विस है। और तीसरी सर्विस जो रिसेंटली नई है वो है इंस्टा हेल्प, जिसके अंदर अगर आप मेट्रो में देखोगे स्पेसिफिकली ये सर्विस 5 लोकेशंस पे उन्होंने चालू की अभी। वन इज़ मुंबई, देन सेकंड दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर एंड सम पार्ट ऑफ द पुणे, जहाँ पे लेट्स सपोज आपके घर पे मेड आज छुट्टी पे है तो आप तुरंत वो बुक करवा सकते हैं और वो 1 घंटे की बाई आएगी, वो काम करके जाएगी। तो ये उनका लेटेस्ट बिजनेस दे हैव स्टार्टेड इंस्टा हेल्प करके। इसके अलावा अगर हम जोग्राफिक बात करें तो उनका जो बिज़नेस है वो इंडिया में है, मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट बेसिकली जो आपका सऊदी हुआ, दुबई हुआ, उन कंट्रीज़ में, और सिंगापुर में। इस तरीके से मोटा माटी उनका बिज़नेस है। बिज़नेस सेगमेंट इस बेसिकली 3 बिज़नेस सेगमेंट हो गए, और जोग्राफी भी बात करें तो स्पेसिफिकली 3 से 4 जोग्राफी हो गई। मोटा मोटी ये बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग है। नाउ कमिंग टू हाउ दे हैव डन इन टर्म्स ऑफ ईच बिजनेस एंड हाउ वी फील लाइक दैट ओवरऑल स्टोरी कैसे अनफोल्ड होगी बेसिस द मैनेजमेंट कॉन कॉल, उसकी बात करते हैं। तो अगर ओवरऑल बिजनेस का देखें कि सब सारे सेगमेंट पुट टुगेदर, अगर हम Q3 में उनका बिजनेस देखें तो Q3 में उनका ओवरऑल रेवेन्यू का जो ग्रोथ हुआ है वो 42% हुआ है। और अगर एबिटा की बात करें, जो एडजस्टेड एबिटा ये लोग जनरली बोलते हैं, जिसमें वो ईसॉप की कॉस्ट नहीं लेते हैं कि कंपनी को जो एम्प्लॉयज़ को जो शेयर्स देंगे वो मेनली दे से कि उसके लिए कोई कैश नहीं जाएगा, केवल इक्विटी से जाएगा। उस वजह से वो एडजस्टेड एबिटा बोलते हैं। तो एडजस्टेड एबिटा वो उनका -17 करोड़ है। नाउ अगर उसकी बात करें कि भाई ये -17 करोड़ है, उसमें से जैसे है कि उन्होंने चूँकि ये इंस्टा हेल्प की सर्विस लॉन्च की है, उसमें उनको लॉस हुआ है 61 करोड़ का इनिशियल बर्न एंड इनको सपोर्ट करने के लिए। तो अगर उसको हटा देंगे तो उनके मेच्योर बिजनेस से जो आया है ओवरऑल एबिटा वो 44 करोड़ हुआ है। दिस इज़ बेसिक नंबर ओवरऑल लेवल पे। ना अगर ईच सेगमेंट पे बात जाएँ, जैसे उनका जो मेच्योर बिजनेस है, जो कंज्यूमर बिजनेस है, विच इज़ लाइक प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन एंड एवरीथिंग, उनका दे से दैट ग्रोथ इज 21%। एंड जो एबिटा जो आ रहा है वो 5.6% के आसपास आ रहा है। नाउ हियर द पॉइंट टू नोटिस हियर इज कि इंडिया में जनरल मार्केट इज़ ग्रोइंग बाय 10% एंड दे हैव ग्रोन बाय 21%। एंड जब एनालिस्ट ने ये पूछा उनसे कि भाई फ्यूचर में आप कैसे ग्रो करने वाले हो इस बिज़नेस को, तो दे अगेन सेड दैट दे विल ग्रो डबल ऑफ द मार्केट। सो नाउ इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट हियर इज़ कि अगर आप 20% से ही ग्रो करने वाले हो तो व्हाट इज़ सो यूनिक अबाउट योर बिजनेस, बिकॉज 20% की ग्रोथ लेकर आएंगे। एट द सेम टाइम एबिटा मार्जिन की बात करें तो एबिटा मार्जिन का भी 5.6% आ रहा है। एंड लॉन्ग रन में दे सेड आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स और एस्पिरेशन इज टू रीच टू 9 to 10%। नाउ आस्किंग दैट कि भैया कैसे पहुंच जाओगे 9 to 10%, तो उसमें उन्होंने बोला कि उनके 30% जो अभी कस्टमर हैं वो ऑलरेडी 8 से 9% के मार्जिन पे है। तो दैट्स द रीज़न जैसे कि हमें प्योर कॉन्फिडेंस है कि जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होगा वी विल रीच टू द मार्जिन ऑफ अराउंड 10%। सो ये इनके ट्रेडिशनल बिजनेस की स्टोरी है, वेयर अगर यू से दैट इफ़ दे विल नॉट डू एनीथिंग एल्स दे विल कीप ग्रोइंग एट 20%, मार्जिन इंप्रूव होएगा। उस पर्सपेक्टिव से अगर ओवरऑल एबिटा की ग्रोथ की बात करें तो प्रोबब्ली हो सकता है 30 से 35% एबिटा ग्रोथ हो, ओवरऑल एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ हो इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर।
ना उनका सेकेंड बिजनेस अगर हम बात करें नेटिव, तो नेटिव लास्ट क्वार्टर में देर इज़ अ ग्रोथ ऑफ 93% YOY, बट कंसीडरिंग द बेस इज़ वेरी स्मॉल इट डज़ नॉट मैटर। एट द सेम टाइम अगर इस बिजनेस की बात करें तो इस बिजनेस में दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ वाटर प्योरीफायर एंड एवरीथिंग, बट दिस सीम्स टू बी अ रिलेटिवली नीश कैटेगरी, एंड उसमें कितना ग्रोथ आएगा दिस येट टू बी सीन। The third, where the entire company is moving, something like if you see the Zomato, the now entire stories around their Blinkit, because Zomato again their traditional business जो food delivery का था उसका growth restrict हो गया 15 से 20%, और जो entire growth आ रही है वो Blinkit से आ रही है कि आपको 10 मिनट 15 मिनट के अंदर मटीरियल रीच कर जाना चाहिए आप करके, तो that's where their entire growth they are growing more than 100% and so on and so forth। यहाँ पे इनकी अगेन द ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू कम, और इस क्वार्टर में अगर भी देखेंगे तो अराउंड 7 to 8% ग्रोथ हैज़ कम फ्रॉम अ न्यू कैटेगरी कॉल इंस्टा हेल्प। जो इंस्टा हेल्प में बेसिकली इनका लास्ट क्वार्टर का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो 28 करोड़ का है, और अगर लॉस देखेंगे तो 61 करोड़ का है। अब लॉस क्यों हो रहा है बिजनेस में? बिकॉज इट्स अ न्यू बिजनेस, तो बिजनेस स्टार्ट किया तो फर्स्ट इस कस्टमर्स को डिस्काउंट देना पड़ेगा, जो आपने सर्विस पार्टनर हायर किए हैं उनको सपोर्ट देना पड़ेगा, बिकॉज अभी इमीडिएटली तो फुल्ली ऑक्यूपाइड रहेंगे नहीं। यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन द what you call branding and all those stuff, so that's where they have to invest money, so this business is running in loss, but seems like there is a good prospect about this business, because agar fundamentally you can relate with your house that when your housemaid is not available, then you end up paying more money and you want somebody should come do it, and life should be simple and stuff like that। So from that perspective it seems like it will be a scalable business, but इसमें growth obviously बहुत आएगी, but at the same time one is scalability perspective से, because to make this business workable you should have the high density market, so the people keep on saying micro market, because if you are launching it near the sort of big society and everything, obviously you can leverage it, but if it is like really smaller city जहाँ उन्होंने एक्चुअली में अभी लॉन्च भी नहीं किया, इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ स्मॉल सिटी लाइक जयपुर और बीकानेर और फॉर दैट मैटर कोल्हापुर, शोलापुर, these kind of city, while Blinkit has reach over there, but here it will be difficult to onboard these services, so it is yet to be seen that how this business can be scaled up, but for Metro perspective this can be scaled up now, considering new business, new dynamics, they are looking at it, and currently they say that अगर इसको profitable करना है या break even भी करना है, तो जो अभी current जिस रेट पे वो कस्टमर को ऑफर करते हैं, that rate should become double। So from that perspective they said that how business scales up, this is yet to be seen, बट एट द सेम टाइम अगर हम ये देखें कि ये इंस्टा हेल्प की तरह ही दे आर ट्राइंग टू चेंज देयर बिजनेस मॉडल अ बिट, वेयर दे विल मूव टू इंस्टा सर्विसेज, सो समथिंग लाइक पहले यू हैव टू बुक द प्लम्बर, कारपेंटर, ब्यूटिशियन अ डे बिफोर एंड स्टफ लाइक दैट, बट अब वो ओवरऑल बिजनेस मॉडल को चेंज कर रहे हैं, जैसे जिसके अंदर दे आर ट्राइंग टू हेल्प गेट द सर्विस इन 1 hour 2 hour 3 hours, so that's how overall economics or dynamics is changing। Now coming to the overall profitability और how should we look at that company, because अभी भी लॉस मेकिंग है, कंपनी का वैल्यूएशन 17,000 करोड़ का है, so how should we look at overall basis पे, and that's where the analyst was sort of insisting to management that how should they look at in future। So management gave a clear guidance कि by Q3 FY28, which is like almost 2.5 years from now, or not 2.5 year now, because then there is sort of 1.5 year or 2 year from now, basically 2 years from now, they should become break even। So how they will become break even? They said that since our mature business will keep on making the EBITDA adjusted EBITDA positive, and the only leaking bucket will be the Insta Help, so Insta Help को हम कितना भी स्केल करें, ये mature business will sort of compensate, and by Q3 FY28 will break even, so that's what the comfort of the management। Coming to the longer term guidance, which I found really strange, because
come sitting here when you are having competition with so many people. Something like, if I'll take example of Insta Help only, there is a company called Snipbit. So there are many companies coming, business model evolves every day and day out, but somehow they gave the guidance of next 5 year, wherein they said that by FY23 no, by FY31 end, they will be 1,000 crore EBITDA positive, considering the mature business will keep on scaling and stuff like that. So that's where अगर वो 1,000 crore का हम गाइडेंस मानेंगे, तो उससे फिर उसका पी रेशो आज की तारीख में 17 का आता है. बट माइंड यू, आप 5 साल आगे की बात कर रहे हैं, और उस डायनेमिक्स में व्हेन यू वर्क एज ए स्टार्टअप वेयर थिंग्स आर इवॉल्विंग, और आपका जो बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर है वो इंस्टा हेल्प है, जो आपने रिसेंटली 1 year बैक लॉन्च किया. तो not seems like it will be a good idea that taking clue from there. But overall interesting things is happening there is some kind of learning these guys took from the Blinkit, because that's where I mean almost same thing. If we can put the parity, Zomato started, they started doing the food delivery, these guys started, they started giving the services over the platform. Then these guys started doing Instamart, wherein the food gets supplied in 15-20 minutes, food as in FMCG item and stuff like that. Here also these guys started giving the made in 15, so almost same synergy, same pattern is being followed. But unfortunately, fortunately, the even Zomato, if we'll remove their interest income and the interest they are getting on their surplus, they are also not positive. And that's where they're also, while the stock keep on moving, but that's where again there is some kind of the things to ponder upon, that will they able to be again profitable and how much they will grow. Same with these urban company, that unless until something substantially move, because Indian consumer will not pay money. I mean they look at the leverage, they will look at the overall deal beneficial for them, and then we need to think about it. So from that perspective, good thing happening company, good insight and everything. But for opportunity perspective, let's rethink. This is just a business analysis. There's no buy and sell recommendation. Thank you.